कार्रवाई के लिए पहुंची नगर निगम की टीम। आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। निगम पहले ही नोटिस दे चुका है कार्रवाई को लेकर। बेसमेंट में रिटेल शोरूम बना हुआ है। रीगल चौराहा स्थित शोरूम पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। शोरूम पर कार्रवाई के लिए पहुंच चुकी है नगर निगम की टीम। आज अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो होगी। इससे पहले नोटिस भी बाकायदा दिया गया था, बावजूद इसके जब नहीं हटाई गई, जब नहीं इसको बंद किया गया, तो अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दरअसल ये रीगल चौराहा स्थित शोरूम है, यहीं पर आज कार्रवाई होनी है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी यहां से जो है बंद नहीं किया गया शोरूम को, जिसके बाद आज कार्रवाई होगी। देखिए, अगर इंदौर के पाकीजा ग्रुप की बात करें तो इंदौर के एक बहुत बड़े ग्रुप में से एक है। पाकीजा ग्रुप का कई सालों से कई बाजारों की अगर बात करते हैं, उसमें एक अपना बड़ा स्थान है, बड़ा वर्चस्व है और नामचीन जो व्यापारी उनमें से नाम है पाकीजा का। इसलिए आज ये इसलिए इस कार्रवाई को और बड़ी मानी जा रही, क्योंकि आज पाकीजा ग्रुप पर निगम का बुलडोजर चलने वाला है। बेसमेंट को लेकर नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बाद में जो बेसमेंट है उसका इस्तेमाल जारी रहा और आज नगर निगम का वो अमला जो है, अतिक्रमण का जो अमला है, रिमूवल की जो टीम है, आज सुबह से भारी पुलिस फोर्स के साथ में रीगल चौराहा स्थित पाकीजा शोरूम पहुंच चुकी है। फिलहाल जो अतिक्रमण की कार्रवाई है थोड़ी देर में शुरू कर दी जाएगी। जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, लेकिन आज इंदौर में अलग अलग स्थानों पे करीब 5 बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आज सुबह से लेकर शाम तक अतिक्रमण के 5 बड़े रिमूवल देखने को मिलेंगे, 5 बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, अलग अलग जहां को लोकेट किया है। लेकिन आज नगर निगम का अमला मैदान में मौजूद है। सुबह से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और शाम होते होते आज इंदौर में 5 अलग अलग स्थानों पर 5 बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य और औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 8 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिली थी। 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 3 से 10 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। जांजगीर चांपा में 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। खाद्य और औषधि प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिले में 8 मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो निलंबित किया गया, क्योंकि मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिली थी और यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से इनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 3 से 10 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं और जो दस्तावेज हैं और जो जरूरी मानक हैं, अगर वो इन 10 दिनों में नहीं सुधरेंगे तो फिर इसी तरह लाइसेंस को निरस्त करके रखा जाएगा। जांजगीर चांपा में 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। पिंडरा में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। आपसी विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ऑटो चालक का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो आपसी विवाद में चाकूबाजी का मामला सामने आया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। चाकूबाजी से सनसनी का माहौल है और छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसे कई इलाके हैं जहां चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि रायपुर भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन पेंड्रा में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। आपसी विवाद में युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया और बुरी तरह घायल है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपसी विवाद थी, किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। युवक की हालत गंभीर है, जो कि अस्पताल में भर्ती है।
2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सीधी बात हुई। रूस के कजान में 50 मिनट तक चली इस द्विपक्षीय बैठक के कई खास मायने निकाले जा रहे हैं। मोदी जिनपिंग की सीधी बात, 50 मिनट तक मुलाकात, क्या हुई बात? क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? नवंबर 2019 की वो तारीख थी, ब्राजील जगह थी जब प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात हुई थी। और ठीक उसके 5 साल बाद रूस के कजान में आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई जो कई मायनों में खास थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर सीमा पर शांति बनाए रखने की बात रही। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हम सीमा पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पक्षों के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहयोग करना, अपने मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाए, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अपने मायने हैं, जिसको लेकर अब शायद सीमाओं की शांति कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति भी बनी थी और अब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोस्त के नए चैप्टर चीन कितना भरोसेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो बार बार कहता है, साहब मेरी लाडली को ढूंढ कर लाओ। ये लाडली घर की बच्ची नहीं है, बल्कि फरियादी की बकरी है। जिस बकरी को तलाशने के लिए फरियादी ने थाने के खूब चक्कर लगाए, लेकिन FIR दर्ज ही नहीं हुई, तो फरियादी बन गया डिटेक्टिव। देखिए ये खास रिपोर्ट, बकरी एक खोज। बकरी चोरी की अजब कहानी। जब नहीं मिला इंसाफ, वो बना डिटेक्टिव। ऐसे की फरियादी ने पड़ताल। SP से गुहार, साहब कब होगी FIR? CCTV में चोरों का राज। बकरी एक खोज। आम आदमी को जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसाफ पाने के लिए वो खुद ही कभी जासूस बनकर आरोपियों का सुराग हाथ लगता है, तो कभी खुद ही शुरू कर देता है पड़ताल। अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके में अजब गजब मामला सामने आया है। ये है सुशील हरिवंशी, जो परेशान है क्योंकि इनकी लाडली गुम हो गई है।
घर का कोई बच्चा नहीं गुम हुआ, बल्कि घर से बकरी गायब हुई है, जिसे बड़े लाड प्यार से सुशील ने पाला था। बच्चों की तरह देखभाल करते थे। 6 अक्टूबर को बकरी चोरी हुई, तब से ये मायूस है। सीधे सीतापुर थाने गए कि साहब कोई मेरी बकरी ले गया है, लेकिन थाने से सुशील को लौटा दिया गया। मामला दर्ज नहीं हुआ। तब फरियादी के पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फरियादी ने भी हार नहीं मानी। जो काम पुलिस वालों को करना था, अब फरियादी उसी रोल में आ गए। अपनी बकरी की तलाश में न जाने कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए और फिर सुशील के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें बाइक पर 2 लड़के उसकी प्यारी बकरी को ले जा रहे थे। अब फिर से फरियादी सीतापुर थाने पहुंचा कि साहब अब तो लिख लो FIR, मेरे पास सबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस वालों को दिया, लेकिन बकरी एक खोज अधूरी रह गई। मोहल्ले में रहने वाले 2 लड़कों पर आरोप लगाया कि यही लड़के हैं मेरी बकरी चोरी करके ले गए हैं। बच्चे जैसा पाले रहे ओला, बच्चे जो अपना बच्चा जैसा सिखाए रहे ओला चोरी करके ले गए और वो सीसी कैमरा में दिखता है। वो मैं न्याय चाहता हूँ और बकरी मिल जाए। थाना में गए रहे सीतापुर थाना में, आज तक जैसे 6 तारीख का चोरी है, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं करी। तो फिर क्या करें? बस SP कार्यालय आए। दूसरी बार भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 6 अक्टूबर की वारदात और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ये आरोप फरियादी लगा रहा है, लेकिन अपनी प्यारी लाडली को ढूंढने के लिए सुशील भी लगा रहा। सीधे पहुंच गया SP साहब के पास कि साहब अब मेरी फरियाद सुनी जाएगी। 9 बजे बांधे थे बाहर हम लोग का बाड़ी में कुआं के पास, तो बकरी चोरी हो गया सर। उसके बाद खोजबीन किए, बकरी नहीं मिल रहा है। इसके बाद इधर उधर गए, सीसी कैमरा दिख रहा है सर। सीसी कैमरा में राहुल अवेगस दिख रहे हैं, बोरा में बकरी का हल्का सा मुंह दिख रहा है, पूछी दिख रहा है, पैर दिख रहा है। सुशील हरिवंशी जो कि ग्राम बेलगांव थाना सीतापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि 6 अक्टूबर 2024 को उसके घर का जो बकरी था वो चोरी हो गया और कुछ अज्ञात जो संदेही हैं वो CCTV कैमरा में भी दिख रहे हैं और मोटरसाइकिल पे उसको लेकर के जा रहे हैं। तत्पश्चात थाना प्रभारी को जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई करने और आरोपी की गिरफ्तारी करने पे निर्देशित किया गया है। आखिर में जीत फरियादी की हुई। अब थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन ये जीत तब मुमकिन होगी जब बकरी मिल जाएगी। आखिर बकरी चोर कौन है? बकरी एक खोज जारी है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।